जब एक गैलेक्सी या कायनात में कोई भी चीज बनती है तो उससे लाइट निकलकर स्पेस में ट्रेवल करती है। उस लाइट को हमारी स्क्रीन तक पहुंचने में 13 अरब साल लग जाते हैं। जब हम उस चीज की लाइट को पहली बार देखते हैं तो हम उसकी मौजूदा हालत को नहीं देख रहे होते, बल्कि माजी में 13 अरब साल पुरानी हालत को देख रहे होते हैं। कायनात में हम जिस चीज को भी देखते हैं हम उसकी मौजूदा हालत को नहीं बल्कि उसके माजी को देख रहे होते हैं। जैसे सूरज की रोशनी को हम तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं तो हम 8 मिनट पुराने सूरज को देख रहे होते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि किसी भी चीज से निकलने वाली लाइट स्पेस में जितना ज्यादा ट्रैवल करेगी वो स्ट्रेच होती जाएगी। स्ट्रेच होते होते वो रेड होगी और फिर इंफ्रारेड हो जाएगी, जिसे हबल स्पेस टेलीस्कोप या फिर किसी भी दूसरे टेलीस्कोप से नहीं देखा जा सकता। इसके अलावा हमारी कायनात में बहुत ज्यादा धूल के बादल हैं जिनमें छुपी हुई चीजों को भी देखा नहीं जा सकता। इन्हीं सब चीजों को देखने के लिए जेम्स स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया है, जिसका मकसद ना नजर आने वाली लाइट और बादलों में छुपी हुई चीजों को माजी में जाकर देखना है। इसका सबसे बड़ा मकसद ये पता लगाना है कि हमारी कायनात कैसे बनी। ये इतना ज्यादा एडवांस है कि साइंसदानों के मुताबिक ये माजी में जाकर कायनात को बनता हुआ देखेगा और हमें एक वीडियो की तरह फुल HD में कायनात को बनता हुआ दिखाएगा। इस वक्त इसे लॉन्च हुए 6 माह हो चुके हैं और इसने 5 तस्वीरें जारी की हैं, जिनमें से एक तस्वीर SMACS 0723 गैलेक्सी क्लस्टर की है, जिसके ऊपर मैं बहुत ही डिटेल के साथ वीडियो बना चुका हूं, जो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देखें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज की इस वीडियो में हम बाकी 5 तस्वीरों की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कैरिना नेबुला की, जिसमें बहुत ज्यादा गैस और डस्ट के बादल मौजूद हैं। इसे स्टेलर नर्सरी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मकदार में न्यू स्टार्स की फॉर्मेशन होती है और ये कायनात का वाहिद एरिया है जहाँ बहुत ज्यादा मकदार में न्यू स्टार्स के फॉर्मेशन होती है। इसमें कायनात का सबसे यंग स्टार भी मौजूद है जिसकी उम्र 5 लाख साल है। ये नेबुला हमारी ज़मीन से 8500 लाइट ईयर दूर कैरिना कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है, जो 230 लाइट ईयर के एरिया में फैली हुई है। ये रात को आसमान में नजर आने वाला सबसे चमकीला ऑब्जेक्ट है और जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने इसी की तस्वीर को खींचा है, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसे पहले हबल स्पेस टेलीस्कोप ने भी स्टडी किया था, लेकिन जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से खींची गई तस्वीर में हम बहुत सारे स्टार्स को पहली बार देख रहे हैं। ये वो सभी स्टार्स हैं जो हमारे लिए न्यू हैं। हमने हबल के जरिए इन्हें पहले नहीं देखा था क्योंकि हबल बादलों में छुपी हुई चीजों को नहीं देख सकता, लेकिन जेम्स स्पेस टेलीस्कोप देख सकता है। इसके ऊपर भी आप कई स्टार्स को देख सकते हैं। साथ ही इस तस्वीर में आप बहुत ज्यादा रेडिएशंस और जेट को भी देख सकते हैं जो न्यू स्टार्स की फॉर्मेशन के वक्त बनते हैं। ये वाकई में बहुत ही शानदार तस्वीर है। इसे कई मिलियन पिक्सल्स पर खींचा गया है। इस तस्वीर से ये साबित होता है कि हबल कितना ज्यादा एडवांस है। इस तस्वीर को देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे ये तस्वीर हमारे बहुत ज्यादा करीब है। इसके बाद बात करते हैं जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से खींची गई इस तस्वीर की। इसे पहले हबल से भी खींचा गया था। आप दोनों तस्वीरों में फर्क देख सकते हैं। इसका नाम साउथर्न रिंग नेबुला है, जिसे डाइंग स्टार नेबुला भी कहा जाता है, जिसे NGC 3132 भी कहा जाता है, जो हमारी ज़मीन से 2500 लाइट ईयर दूर मौजूद है। इसे प्लैनेटरी नेबुला भी कहा जाता है, जिसमें एक स्टार है और इसके गिर्द बहुत ज्यादा रिंग है जो गैस और डस्ट से मिलकर बनी है। इसमें ये स्टार हमारे सूरज की तरह है जो मर रहा है। जब इसने अपना सारा ईंधन कंज्यूम कर लिया था तो ये एक रेड जायंट स्टार में तब्दील हो गया, यानी इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। फिर इसमें एक धमाका हुआ, इस स्टार ने सूखना शुरू किया, लेकिन इसकी ऊपर वाली लेयर का मटेरियल इससे अलग होकर इसके गिर्द स्पेस में फैलने लगा। ये अमल कई दफा हुआ, जिसकी वजह से आज इसके गिर्द ये रिंग दिखाई दे रहा है और आज ये एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार है। इसके अलावा एक और इमेज है जिसके सेंटर में आप एक नहीं बल्कि 2 स्टार्स को देख सकते हैं, यानी यहाँ पर एक सिंगल स्टार नहीं बल्कि 2 स्टार्स थे, जिनमें आप उस मरे हुए व्हाइट ड्वार्फ स्टार्स को भी देख सकते हैं और दूसरा एक रेड ड्वार्फ स्टार है। ये दोनों स्टार एक दूसरे को बहुत तेजी से ऑर्बिट करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ का एनवायरनमेंट चेंज हुआ और ये नेबुला बनी, जिसे प्लैनेटरी नेबुला भी कहा जाता है। इसको स्टडी करने से हम ये जान पाएंगे कि एक स्टार कैसे बनता है और इसके बचे हुए मटेरियल से क्या होता है।
इसके बाद बात करते हैं जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से खींची गई इस तस्वीर की, जिसे स्टीफन क्वाड्रेंट कहा जाता है। ये 5 गैलेक्सीज का एक ग्रुप है, लेकिन मेन फोकस 4 गैलेक्सीज पर है जो ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। ये हमसे 40 मिलियन लाइट ईयर दूर है। ये जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की सबसे बड़ी और बहुत ही खूबसूरत इमेज है। इस तस्वीर को हबल ने भी खींचा था, आप उसे भी देखें। और ये जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से खींची गई तस्वीर है। इस तस्वीर में आप गैलेक्सी के स्ट्रक्चर को बहुत ही डिटेल के साथ देख सकते हैं और साथ ही आप इसके अंदर गैस और डस्ट के स्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि गैलेक्सीज में स्टार्स की फॉर्मेशन का पैटर्न कैसे बनता है। इस तरह की गैलेक्सी का ग्रुप हमारी कायनात में बहुत कम देखने को मिलता है। आखिर में बात करते हैं एक एक्सोप्लैनेट की, जिसका नाम वास्प 96b है। ये एक गैस जॉइंट है जो हमारी ज़मीन से 1000 लाइट ईयर दूर है। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने डायरेक्ट इस सितारे को इस तार के सामने से देखा और इसे ढूंढा भी। इसे देखने के लिए इसने ट्रांजिट मेथड का इस्तेमाल किया। ट्रांजिट मेथड में जब एक सितारा अपने स्टार के सामने आता है तो स्टार की रोशनी में कमी वाक़या होती है, जिसे हमें पता चल जाता है कि वहाँ कुछ सितारा मौजूद है। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने नोटिस किया कि जब ये सितारा अपने स्टार के सामने आता है तो स्टार की रोशनी कितनी कम होती है और कितनी रोशनी इसके एटमॉस्फेयर से गुजर कर आती है। जब किसी स्टार की रोशनी उसके सितारे के एटमॉस्फेयर से गुजरती है तो उसकी लेयर को बहुत ही आसानी से देखा जा सकता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि उसका एटमॉस्फेयर कैसा है, उसमें कौन कौन से पार्टिकल्स मौजूद हैं, उसका एटमॉस्फेयर कितना डेंस है, क्या वहाँ पानी मौजूद है या नहीं, और क्या ये एटमॉस्फेयर हमारी ज़मीन जैसा है या नहीं। इस ग्राफ को देखें। जब लाइट इसके एटमॉस्फेयर से गुजरी तो जेम्स ने इसकी केमिकल कंपोजिशन को नोटिस किया। यहाँ इसके एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा डेंस बादल हैं जिनमें पानी मौजूद है। यानी जेम्स स्पेस टेलीस्कोप इतना ज्यादा एडवांस है कि ये बहुत ज्यादा डिटेल से किसी भी सितारे के एटमॉस्फेयर में मौजूद केमिकल कंपोजिशन को स्टडी कर सकता है, और इन्हीं केमिकल कंपोजिशन को स्टडी करने से हमें पता चलेगा कि कौन सा सितारा हमारी ज़मीन जैसा है और कौन सा नहीं। ये सितारा हमारी ज़मीन से 1000 लाइट ईयर दूर है और इतनी दूरी से उसके एटमॉस्फेयर को इतनी अच्छी तरह से स्टडी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने बहुत ही आसानी से इसे स्टडी किया। और ऐसे ही सितारों के एटमॉस्फेयर को स्टडी करके ये पता लगाएगा कि किस सितारे पर पानी है, किस सितारे पर हमारी ज़मीन जैसे दरख्त हैं और किस सितारे पर पहाड़ मौजूद हैं, और क्या उन सितारों पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है या नहीं। ये वो सारी तस्वीरें थी जिसे नासा ने 12 जुलाई को लॉन्च किया, जिनको मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया। मुझे उम्मीद है आज की ये अमेजिंग वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत हुई है, इसलिए इसे लाइक और शेयर करना बनता है। अब जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ऐसी बहुत सारी तस्वीरें जारी करता रहेगा और हम उन पर वीडियो बनाते रहेंगे। देखने के लिए हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।